नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टी एग्जाम। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की। हर भाई बहन का स्वागत अभिनंदन करते हैं, हर शिक्षक बंधु का जो भी शिक्षक बनना चाहता है, ठीक है, जिसका टारगेट है गवर्नमेंट टीचर बनना। तो पर्यावरण की ये 50 नंबर क्लास है और इसकी पिछली क्लासेज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो सभी क्लासेज आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो पे दोस्तों बात करेंगे मधुबनी नृत्य जातियां और त्यौहार से संबंधित। इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन आज कंफर्म हो जाएंगे, कंफर्म। यानी कि ये जो 20 प्रश्न है दोस्तों, लाइव बदल देंगे आपकी। इस बार की परीक्षा में 100% इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं, आपके सिलेबस के अनुसार हैं। तो चलिए आइए तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि यहाँ पे सुमेलित करना है आप लोगों को। सुमेलित क्या करना है, एक प्रचलित नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उस एक साइड आपका रासायनिक क्या है, पदार्थ दिए गए हैं। अब आपको बताना है, ठीक है, कौन से रासायनिक पदार्थ कौन से क्या हैं, ठीक है। यानी साधारण नमक को क्या बोलते हैं, साधारण नमक को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, यह पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भैया, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनका एक इम्पॉर्टेंट यह है कि इनसे एक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, जैसे साधारण नमक का, ठीक है। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड तो हमने बोल दिया, अगर सूत्र में आ गया तो NaCl होता है, ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र क्या होगा, NaH, ठीक है, NaHCO3 क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है चूने के पत्थर की। चूने के पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट ये CO3 हो गया, ठीक है। समझ गए ना। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मोहन जो है गेहूं के मौसम में यह देखता है कि हवा के द्वारा अनाज भूसे को भिन्न भिन्न किया जाता है। मोहन क्या देखता है, ठीक है, खेत में जाता है, वहां पे देखता है कि हवा के द्वारा जो है अनाज और भूसे को अलग किया जा रहा है। तो बताइए कि ठोस अवयवों को मिश्रण यानी पृथक्करण की कौन सी विधियां अपनाई जा रही है, ठीक है। हस्तचयन की विधियां, गहना विधि, निष्पावन विधि या चालन विधि, ठीक है। हवा के द्वारा, ठीक है, ठोस पदार्थों का क्या पृथक्करण किया जा रहा है, ठोस अवयवों को, ठीक है। तो कौन से यहाँ पे आपका विधि अपनाई जा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पावन हो जाएगा, ठीक है। हवा के द्वारा अगर भूसे अनाज को अलग किया जाता है तो निष्पावन कहलाता है, ठीक है। पावन यानी पवन, पवन यानी क्या होता है, हवा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पवन पावन लिखा है ना, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की विधियां में से कौन सी विधि है जिसके द्वारा पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है। ठोस द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की विधियों में से कौन सी विधि है जिसके द्वारा पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है। निस्यंदन विधि है, अपकेंद्रण विधि है, अवसादन विधि है, या आपका निस्तारण विधि है। तो कौन सी विधि हो जाएगी यहाँ पर प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। क्या हो जाएगा, निस्यंदन हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आ जाएगा पनीर, ठीक है, पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है तो निस्यंदन बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, इसका भी आप लोगों को अगर पता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और राष्ट्रहित देशहित में चैनल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाजी आसवन के द्वारा द्रव तथा अवयवों के किस मिश्रण को आप पृथक कर सकते हैं, ठीक है। द्रव और जो अवयव हैं उनको पृथक करना है किसके, प्रभाजी आसवन के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा, तेल से मोम, तेल से ग्रीस, तेल से पेट्रोल, ठीक है, पृथक कर सकते हैं किस मिश्रण को आप, ठीक है।
देखिए मैं बता देता हूँ, तेल से मोम, तेल से ग्रीस और तेल से पेट्रोल यानी कि ABC तीनों जो है आपके प्रभाजी आसवन द्वारा द्रव और अवयवों को मिश्रण किया जा सकता है, तो तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन एक दिया, क्रियाकलाप दिया गया, संबंधित कार्य दिए गए हैं। क्रियाकलाप है कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपका खनन होता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, खनन होता है। और द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप होता है गेहूं से आटा बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तृतीय क्रियाकलाप होता है व्यापार, और चतुर्थक क्या होता है भैया, संगीतकार होता है। प्रथम अगर प्राथमिक क्रियाकलाप आ गया तो खनन करना है, द्वितीयक में गेहूं से आटा, तृतीयक में व्यापार करना है, और चौथे में आप लोगों को संगीतकार करना है। ठीक है, और ये PDF फाइल आपको फ्री में मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही चैनल पर आए हैं, और बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल का है आपका, 2020 का चैनल है। अपडेट क्वेश्चन जो लेके आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए ज़्यादातर अब जो नए क्वेश्चन आएंगे कथन ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है पहला कथन यहाँ पे देखिएगा कि पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें फसल कहता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ हम 1 2 4 6 पेड़ लगाते हैं उन्हें पेड़ बोला जाता है, लेकिन जब बहुत सारे वहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं तो फसल कह जाती है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कृषि में मछली पालन एवं मधुमक्खी पालन जैसे कार्य भी सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है कि मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने में फसल चक्रण एक अच्छा कदम है, तो ये भी कथन आपका सही है। यानी कि ABC आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो दाल के पौधे में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है आपका। ठीक है, आपको निगेटिव क्वेश्चन देखना है। दूसरा, खरीफ की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। ये आपका निगेटिव क्वेश्चन है। खरीफ की फसल शीत ऋतु में नहीं बोई जाती भैया। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, रबी की फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ध्यान रखना है। रबी की फसल जो है मार्च अप्रैल में काटी जाती है और शीत ऋतु में, शीत यानी कि ठंड में बोई जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। और उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब मिट्टी में, खेती में ज़्यादातर उर्वरक का प्रयोग, अधिक प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, बार बार कृषि करेंगे वही चीज़, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी शक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें जो कौन सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है कि खरीफ की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। सुमेलित यह करना है प्यारे साथियों, क्षेत्र दिया गया है और नाम दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, क्षेत्र दे दिया गया है और आपके नाम दे दिया गया है, बताना है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। अब नाम पोडू, झूम, दीपा, ये देखिए कृषि के नाम है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी कृषि का नाम से बोला जाता है, की जाती है। मिजोरम में कौन सी कृषि की जाती है, देखिए मिजोरम में तो झूम की जाती है, ये 100% प्योर है। और आंध्र प्रदेश में क्या की जाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, देखिए मिजोरम में तो आपको झूम की जाती है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपके जो है छत्तीसगढ़ में कौन सी खेती की जाती है, तो छत्तीसगढ़ में आपके दीपा की जाती है, आंध्र प्रदेश में पोडू की जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी की जाती है भैया, पोडू की जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। देखिए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग क्या हो करते हैं मेरे साथियों कि आप लोग जो हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करते हैं। यार आप लोग अच्छे तरीके से एक बार दिल लगा के स्टडी करिए, आपको वाकई में बता रहा हूँ सिलेक्शन जरूर होगा भाई, 100% प्योर होगा। और जो ये 15 नंबर क्लास है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसलिए इसकी जो पिछली क्लासेस है उनको देखना मत भूलिएगा। अगर उनको देख लिया भैया तो 30 में आपका 28 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार है, और सिलेबस से इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन क्या हेर फेर हो जाता है, निगेटिव और पॉजिटिव में हो जाता है। जहाँ नहीं है वहाँ हाँ में किया जाता है, जहाँ हाँ में है वहाँ पे नहीं में कर दिया जाता है। यानी निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव क्वेश्चन परिवर्तित होते रहते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब बताइए, अंगूर नासिक में मिलता है,
अदरक आंध्र प्रदेश में, कपास गुजरात, केला जलगांव महाराष्ट्र में। अब देखिए सही युग्म आपको बताना है कि कौन कौन से चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं, ठीक है। तो बात आती है अंगूर की, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। अंगूर आपके कहाँ मिलता है भैया? तो अंगूर आपके महाराष्ट्र में मिलता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपके अंगूर होते हैं, खेती होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अदरक आंध्र प्रदेश में सही है, कपास गुजरात में होता है, केला जो है जलगांव जो कि महाराष्ट्र में होता है। तो अंगूर आपके महाराष्ट्र में होता है कि ना कि नासिक में, ठीक है, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अब देखा खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आता है एक, ध्यान रखना है। पर्यावरण में आपके खेल और खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। अब देखिए दिया गया कुश्ती, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, निशानेबाजी, यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। तो कुश्ती में कौन से भैया खिलाड़ी है? चलिए बताइए कमेंट करके। आप लोग बहुत ही ज़्यादा आजकल तो युवा हमारे भारत देश के सभी स्पोर्ट्स में ज़्यादातर 80% लोग चॉइसेज होते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा भैया। देखिए कुश्ती का तो आप लोग सभी जानते हैं, साक्षी मलिक हो गया, ठीक है। और जिम्नास्टिक का क्या हो जाएगा भैया? दीपा कर्माकर हो जाएगा। और बैडमिंटन का सभी लोग जानते हैं पीवी सिंधु है। और निशानेबाजी का जीतू राय हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, सुमेलित करना है। सुमेलित कैसे करना भैया? पारंपरिक कला दी गई है और राज्य दिए गए हैं, यानी पारंपरिक कला और राज्य बताना है। ये पारंपरिक कला है, ये राज्य है। यानी पटोला बुनाई जो है किस राज्य में की जाती है? पटोला बुनाई जो है किस राज्य में की जाती है? तो वह गुजरात में की जाती है। चिकन कढ़ाई भैया किस कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में होती है। पोचमल्ली की कहाँ होती है भैया? तो पोचमल्ली आपके आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है। और लकड़ी की नक्काशी उत्तर प्रदेश की, जो कि ठीक है सहारनपुर शहर में होती है। लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होती है। और पटोला पुताई गुजरात में, चिकन कढ़ाई उत्तर प्रदेश जो कि लखनऊ में होती है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? ये देखिए इससे एक क्वेश्चन रखा है मधुबनी चित्रकला से एक क्वेश्चन आता है सीटेट, यूपीटेट, रीट एग्जाम में, और संविदा वर्ग 1-2 में पूछा भी जा चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रिपरेशन 100% प्योर रखना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि ये बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और इस कला में फूल, पत्ती, पक्षी व जानवर आदि के लिए चित्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है कि इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें जो मधुबनी चित्रकला है उसमें केवल आपका प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके ABC आपके तीनों कथन सही है मधुबनी चित्रकला से रिलेटेड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको सुमेलित करना है कि त्यौहार दिए गए हैं और राज्य दिया गया है, ठीक है। यानी कि लोसार जो है त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपकी सिक्किम का है त्यौहार। और लोक रंग जो है साथियों कहाँ पर है? तो लोक रंग आपके मध्य प्रदेश का है, जो कि कहा जाता है भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि ये सभी सेंटर में है। मध्य प्रदेश सबसे सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ पर आर्मी का जो भी सामग्री बनती है, विस्फोटक वगैरह, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? जबलपुर है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो बहु मेला है, बहु मेला कहाँ पर है? तो झारखंड में है। और आपका जो करम त्यौहार होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और PDF फाइल आपको मिल जाएगी, तो आज से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF फाइल आपको मिलती रहेगी, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे पर्यावरण की, चाहे बाल विकास, चाहे मनोवैज्ञानिक की, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की, सभी के आपको PDF फाइल अपलोड कर दी गई है। तो पिछली भी जो भी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि महिला वस्त्र मेखला चादर असम की महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाती है। दूसरा है घाघरा चोली राजस्थान व गुजरात की महिलाओं का परिधान है। तीसरा है कि साफा राजस्थान में पहनने वाली पगड़ी को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों कथन सही हैं। जो महिला वस्त्र होती है वह खोखला चादर असम की महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खोखला चादर भैया कहाँ पर है? असम की महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है खोखला चादर, ठीक है। और घाघरा चोली राजस्थान व गुजरात की महिलाओं का एक परिधान है, यानी कि वस्त्र है वहाँ पर, ठीक है। साफा राजस्थान में पहनने वाली पगड़ी को कहा जाता है, जो राजस्थान में पगड़ी पहना जाता है उसको साफा कहा जाता है। यानी कथन आपके तीनों सही हैं, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है नृत्य और राज्य से संबंधित है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है भैया? तो यह आपके केरल का है।
और जो रासलीला है तो सभी लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश का है भैया। और झूमर जो है आपका कहाँ है, राजस्थान का है। और कथक भी आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और हमारा सपना शिक्षक को अपना। सभी प्यारे बंधुओं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सपोर्ट कीजिए। आपका अपना परिवार है, अपना परिवार है और आपका अपना चैनल है। ठीक है, बात करेंगे कथनों पर विचार करना है। यह कथन है, पहला है कि बंगाली मुख्यतया पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। जो बंगाली भाषा है आपकी वो मुख्यतया पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। दूसरा कथन यह कह रहा है कि मलयालम केरल में बोली जाती है। और तीसरा कथन है कि उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। अब बताइए कौन कौन से कथन सही है, क्या तीनों सही है, या ए बी सही है, ए सी सही है, या ए बी सही है, या कोई भी नहीं सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों आपके सही है। कौन है यहाँ पर आपके, देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, ए बी सी आपके तीनों सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आ गया भैया ब्रेल लिपि से संबंधित क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ठीक है, कि ब्रेल पद्धति जो लिपि के विषय में कथन दिया गया है, विचार करना है आपको ब्रेल लिपि से संबंधित। ठीक है, पहला कथन यह है कि इस पद्धति का विकास नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लुई ब्रेल का विकास नेत्रहीन थे, उन्होंने फ्रांसीस कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। लेखक कौन है, लुई ब्रेल हैं। ठीक है, और सेकंड कथन है, स्टेटमेंट है कि नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट्स वाली ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, 8 डॉट्स स्टार्टिंग में ब्रेल लिपि का विकास किया गया था। ठीक है, अब उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है यह बताना है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है कि ए बी आपके दोनों सही कथन लिखे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन देखते हैं कि पहला कथन यह है कि संथाल, उराव और मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। जो संथाल है, उराव है, मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है और भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी गोंडा जनजाति है। और तीसरा है कि नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब बताइए तीनों में से कौन से सही हैं, तो आपके तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों कथन जो दिए गए हैं आपके तीनों कथन सही है, यानी कि ए बी सी आपके तीनों होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता वह कहलाती है। यानी कि जो किसान है जब भूसे से अलग करना चाहता है दानों को, तो कौन सी आपकी प्रक्रिया कहलाएगी, फसल कटाई। देखिए फसल कटाई में भूसा और दाना का अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, हस्तचयन, थ्रेसिंग या निष्पावन। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, निष्पावन होगा। ठीक है, जब भी भूसे और दानों को अलग किया जाता है तो वह निष्पावन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण के पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण घर्षण के बारे में। ठीक है, पहला यह उदाहरण दिया गया कि पेन की नोक जो है टिप बोलते हैं जिसे, और पेपर के बीच होने वाली घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब पेपर में और हमारे पेन की जो टिप होती है, नोक होती है, उस पर जब दोनों पे घर्षण होता है तभी तो हम लिख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, टच चलाते हैं, तो टच की स्क्रीन पे और हमारे जो फिंगर पे घर्षण होता है तभी तो वह चलता है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे कथन है कि हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर ज़मीन और जूतों में घर्षण नहीं होगा तो भैया हम फिसल जाएंगे। ठीक है, तीसरा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ठीक है, घर्षण के कारण, ये गलत दिया भैया। जो तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, गलत दे दिया गया, क्योंकि घर्षण के कारण नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारी जो फेंकते हैं ऊपर कोई भी वस्तु तो वह नीचे आती, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ये आपका कथन तीसरा गलत दिया गया है। अब ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, चौथा भी सही है। तो यहाँ पर यही पूछा है कौन सा गलत है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि जो है कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं तो घर्षण के कारण नहीं बल्कि ठीक है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारे पास, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसके वजह से वस्तु फिर वह नीचे आ जाती है। तो ये सभी 20 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अच्छे तरीके से आपने स्टडी कर लिया होगा तो ये आपका 2 से 3 नंबर देने वाला है स्टडी में, एग्जाम में। ठीक है,
तो और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता है, वीडियो आते रहेंगे, सभी अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, नए पैटर्न पर मिलेंगे। तो चैनल में पहली बार आए तो ज्वाइन करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कहते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई मन्नत पूर्ण करनी होती है, तो वहाँ पे घंटी बजा के यह स्मरण करते हैं कि भगवान हमने आपसे यह अनुसरण किया है, यानी कि घंटी बजाते हैं, यानी कि उनको पुकारते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी करना, यहाँ पे बेल आइकन होगा, वहाँ पे भी आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियाँ